महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया जब स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवों के देव शिव को युद्धभूमि में आना पड़ा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। हर दिन हजारों योद्धा मारे जा रहे थे। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और चारों ओर केवल चीख पुकार और विनाश दिखाई दे रहा था। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और पांडव विजय के करीब थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखी। कौरव पक्ष का एक महान योद्धा था अश्वत्थामा। वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अत्यंत शक्तिशाली तथा दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता था। जब उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, प्रतिशोध। युद्ध समाप्त होने के बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक रात उसने पांडवों की शिविर पर हमला कर दिया, सोते हुए योद्धाओं को मार डाला और ऐसा विनाश किया कि पूरा शिविर भय और शोक से भर गया। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। अश्वत्थामा जानता था कि अब उसका बचना कठिन है, इसलिए उसने अपने पास मौजूद सबसे भयानक अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति पूरी संसार को नष्ट कर सकती थी। उसके प्रभाव से नदियां सूख सकती थी, पर्वत टूट सकते थे और जीवन समाप्त हो सकता था। अर्जुन ने भी उसका सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब दोनों ओर से छोड़े गए अस्त्र आकाश में टकराने की ओर बढ़ रहे थे। यदि वे टकरा जाते तो केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी विनाश की आग में जल उठती। देवता चिंतित हो गए, ऋषि मुनि भयभीत हो उठे, प्रकृति कांपने लगी, आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आने वाली हो। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसके पास अस्त्र चलाने का ज्ञान था पर उसे वापस लेने की विद्या नहीं थी। उसका क्रोध और अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। कहा जाता है कि इसी समय महादेव की कृपा और शक्ति ने संसार को विनाश से बचाया। शिव जो संहार के देवता हैं, वही संतुलन के रक्षक भी हैं। यदि उस समय दिव्य शक्तियां हस्तक्षेप न करती तो पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ सकता था। कुछ कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का भक्त था और उसने शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन जब उसका क्रोध अधर्म की सीमा पार करने लगा तब वही महादेव धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। अंततः अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र का प्रभाव सीमित किया गया और संसार एक भयंकर विनाश से बच गया। लेकिन उसके अपराधों के कारण उसे कठोर श्राप मिला।